ओके, तो लास्ट क्लास में हमने गूगल साइट्स के बारे में जाना था। ठीक है, एक बार हम गूगल साइट्स को रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज गूगल साइट्स? सो आपको इजीली रिवाइज हो जाए। Google site is a free website building tool by Google that lets you create simple website without code. ठीक है, it's mainly used for personal websites, business internal pages, school and college projects, documentation and portfolios. Understand? Okay, तो ये इस टाइप का आपका इंटरफेस था, आपने देखा था। ये आप इमेजेस को भी देखो, ये लाइव इमेज है। उसके बाद इस टाइप की वेबसाइट आप उस पर बना सकते हो, सिंपल और ओनली 5 पेजेस या सर्विस पेजेस या ब्लॉग ब्लॉग टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो फॉर स्मॉल बिजनेस। इसमें आप अपना इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने गूगल डॉक्यूमेंट वाले लिंक लगा सकते हो या गूगल शीट लगा सकते हो। सिंपल डेफिनेशन, गूगल साइट इज अ फ्री गूगल टूल। ये एक टूल है, गूगल साइट फ्री गूगल टूल है दैट हेल्प यूजर क्रिएट एंड पब्लिश वेबसाइट इजिली यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आया क्या होता है? उठा के इधर रखना, जैसे हमने उसमें किया था कल। हमने एक साइड से कॉलम से वहां से फीचर उठाए और यहाँ पर रख दिए, उसके बाद फिर हम उसने एडिटिंग कर दी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वो होता है कि उठा के रखने वाला, बस लगाने वाला, अलाइन करने के। ठीक है, की फीचर ऑफ गूगल साइट्स, इजी टू यूज है, नो कोडिंग और टेक्निकल स्किल नीडेड है, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है। ठीक है, फ्री होस्टिंग है, होस्टिंग इज इंक्लूडेड, नो सर्वर सेटअप रिक्वायर्ड। गूगल वर्कस्पेस का इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, आप इसमें गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म ये सब इजीली कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट, सिक्योर्स है, HTTPS है, ऑटोमेटिकली होस्टेड ऑन गूगल सर्विस। ठीक है, गूगल साइट का यूआरएल स्ट्रक्चर आपको बताया था कैसा होता है, sites.google.com व्यू, फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम। पर्सनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पर्सनल डोमेन जो हम बनाते हैं, पर्सनल वेबसाइट अपना डोमेन लेके या होस्टिंग का लेके जो भी हम बनाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का, वो ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में समझने वाली चीज ये है कि जो HTTPS होता है ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, वर्ल्ड WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, समझ रहे हो? यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका वेबसाइट का नाम रहता है, डोमेन ये जो रहता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सटेंशंस होती हैं, या ये इसको आप बोल सकते हैं टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन है, ये वेबसाइट का नाम है, और ये इसको पूरा मिला के बनता है ये डोमेन। ठीक है, कस्टम डोमेन ऐसा होता है और गूगल साइट का यूआरएल ऐसा होता है। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ गूगल साइट्स, 100% फ्री है, फास्ट सेटअप है, रिलायबल गूगल सिक्योरिटी है। ठीक है, नो मेंटेनेंस नीडेड, आइडियल फॉर बिगिनर्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस ऑफ गूगल साइट्स आर दीज, लिमिटेड डिजाइन कस्टमाइजेशन है। जैसे हम आगे वर्डप्रेस पढ़ेंगे, वर्डप्रेस में बहुत तरह की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। अगर आपने कोई सेक्शन ऐड किया है, उसका बैकग्राउंड, उसकी पैडिंग, उसका मार्जिन, उसका कलर, उसका बॉर्डर, उसका रिस्पॉन्सिवनेस, सब आप सेट कर सकते हो। फिर उसके अंदर आप अगर कोई एलिमेंट डालते हो, जैसे इमेज आपने डाला है तो इमेज का बैकग्राउंड या बैकग्राउंड की भी बॉर्डर, ओवरले बैकग्राउंड, ये सब चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो। वो आप इसमें नहीं कर सकते गूगल साइट में, इसमें लिमिटेड आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स, बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसमें आप मैक्सिमम 10-12 पेजेस की जो वेबसाइट बना सकते हो, बस वही बनाओ तो इजी है। जैसे ये स्पेशली जो गूगल साइट हम यूज करते हैं, वो स्मॉल बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जनरल स्टोर की बना दी, या छोटा रेस्टोरेंट है उसकी बना दी, कैफे की बना दी वेबसाइट। ठीक है, उसके लिए इसमें कोई एडवांस एसईओ कंट्रोल नहीं है, जो हम डालेंगे टाइटल वगैरह वही सब कर सकते हैं। ई कॉमर्स में, उसमें सॉरी, वर्डप्रेस वगैरह में हमारे पास एसईओ का फुल कंट्रोल रहता है। हम उसमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और इंटरनल लिंकिंग, आउटर एक्सटर्नल लिंकिंग सब कर सकते हैं। इसमें वो सब चीजें नहीं हो सकती।
नो बिल्ट इन ई कॉमर्स फीचर्स, ई कॉमर्स वाला कोई भी फीचर नहीं है इसमें, नॉर्मल वेबसाइट बनेगी, सिंपल पेजेस वाली वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये गूगल साइट और वर्डप्रेस का कोई कंपैरिजन किया था। गूगल साइट फ्री है, वर्डप्रेस टूल फ्री है, लेकिन डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। कोडिंग इसमें गूगल साइट में नॉट रिक्वायर्ड है, वर्डप्रेस में भी ऑप्शनल है, अगर हम कोडिंग चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। कस्टमाइजेशन गूगल साइट में लिमिटेड है, वर्डप्रेस में वेरी हाई है। एसईओ कंट्रोल बेसिक है, वर्डप्रेस में एडवांस है। और बेस्ट फॉर सिंपल वेबसाइट गूगल साइट्स के लिए, और वर्डप्रेस है प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए। सिंपल भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में, पर प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। ठीक है। व्हेन शुड यू यूज गूगल साइट्स, कब आपको इसकी जरूरत पड़ती है या कब आपको इसको यूज करना चाहिए? जब आप नीड सिंपल एंड क्विक वेबसाइट। ठीक है। यू आर स्टूडेंट और बिगिनर, जब आप कोई विद्यार्थी हो या आप नया नया शुरू कर रहे हो वेबसाइट डिजाइन, तो आपको इसकी जरूरत है। यू वांट इंटरनल टीम डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इंटरनली आप टीम से कुछ शेयर करना है, आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो आप इजीली गूगल साइट पे जाके उसकी छोटी सी वेबसाइट बना सकते हो और उनको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। यू डोंट वांट टू मैनेज होस्टिंग और सिक्योरिटी, होस्टिंग और सिक्योरिटी अगर नहीं मैनेज करना चाहते तब भी आप गूगल साइट बना सकते हैं। अब गूगल साइट पे वेबसाइट बनाना इतना इजी है जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कोई भी स्टोरी लिखना या कुछ भी। ठीक है। अब आपने, आपसे किसी ने बोला जनरल स्टोर की, भाई मेरी वेबसाइट बना के मुझे दे दो, आपने सीधा गूगल साइट पे गए, उसकी वेबसाइट, उसका जनरल स्टोर का नाम डाला और नीचे उसकी वेबसाइट वो बना दिया, अपनी बैनर लगा दिया, सर्विसेज लगा दी, प्रोडक्ट्स लगा दिए, फूटर बना दिया, सिंपल, उसको वेबसाइट दे दी। एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन नहीं, एक घंटे के अंदर अंदर आपने उसको वेबसाइट दे दी, ले भाई ये तेरी वेबसाइट है, शेयर कर दे किसी के साथ भी। ठीक है। वन लाइन समरी, गूगल साइट इज अ बिगिनर फ्रेंडली फ्री वेबसाइट बिल्डर बाय गूगल। ठीक है। यहाँ पर टूल जो मैंने आपसे पूछा था वो ये है, गूगल साइट। गूगल साइट क्या है? वेबसाइट बिल्डर टूल है गूगल की तरफ से फॉर क्रिएटिंग सिंपल एंड सिक्योर वेबसाइट। ठीक है। ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप गूगल साइट्स का। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा गूगल फॉर्म्स। व्हाट इज गूगल फॉर्म? रूम में थोड़ी अब भी लाइट है ना। गूगल फॉर्म से क्या माइंड में आता है आपके? फॉर्म्स कुछ नहीं। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म, फॉर्म आपने नॉर्मली, आप फॉर्म के बारे में क्या जानते हो? फॉर्म क्या होता है? आपने कोई फॉर्म फिल किया है कभी? वही तो होता है फॉर्म, वही होता है फॉर्म में, है ना, डाटा कलेक्ट करने के लिए और सर्वे करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए फॉर्म फिल करवाया जाता है। अब मान लो आपने कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करते हो, वो क्या है? वो आपका डाटा लेने के लिए है, वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका डाटा ले रहे हैं उस फॉर्म के थ्रू, आपकी डिटेल ले रहे हैं, तो वही फॉर्म है, उसको हम गूगल फॉर्म। अब ये गूगल फॉर्म क्या है? गूगल फॉर्म इज अ फ्री ऑनलाइन टूल बाय गूगल यूज टू क्रिएट फॉर्म्स, सर्वेज, क्विजेज एंड डाटा कलेक्शन फॉर्म्स। गूगल फॉर्म हमें ऑनलाइन जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे फॉर्म वगैरह फिल करते हो ना, वो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म का ही अलग रूप है। यहाँ पर हम गूगल फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो दूसरे टूल से बनते हैं। जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो किसी वैकेंसी के लिए, वो दूसरे टूल से बनते हैं, लेकिन उनका भी काम यही है। फॉर्म्स का काम क्या होता है? सिंपल डाटा कलेक्ट करना, डिटेल लेना सामने वाले बंदे की, ठीक है, जो उसको फिल कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है? गूगल फॉर्म इज अ फ्री ऑनलाइन टूल बाय गूगल यूज टू क्रिएट फॉर्म्स। यहाँ पर टूल कौन सा है? गूगल फॉर्म्स। पहले टूल क्या था? गूगल साइट्स। ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? स्लाइड्स, सीट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब टूल्स हैं किसके? गूगल के। ठीक है। अब ये गूगल फॉर्म जो है ये फ्री ऑनलाइन टूल है गूगल का। यूज किस लिए करते हैं? फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, सर्वेज बनाने के लिए, क्विज लिखने के लिए, या डाटा कलेक्शन फॉर्म्स के लिए। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इट इज वाइडली यूज फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फीडबैक फॉर्म्स, सर्वे एंड पोल्स, लीड जनरेशन, एग्जाम एंड क्विजेस।
जो भी इस पे रिस्पॉन्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रिएट करोगे, अभी हम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव हो जाएगा और आपके पास डाटा आ जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है, ये एक इसका टेम्पलेट है। सॉरी, इस टाइप के फॉर्म क्रिएट होते हैं। देखो, व्हाट वाज द रीजन फॉर योर विजिट टुडे, ये फीडबैक फॉर्म है। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर योर विजिट टुडे, यहाँ पर आप रीजन लिखोगे। मान लो मैं इंस्टीट्यूट का ही, अपने इंस्टीट्यूट का ही आपको एक फॉर्म फिल बनवाता हूँ कि भाई आप यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लगा। यहाँ पर ये नीचे रेटिंग भी है, रेट हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद केयर यू रिसीव ऑन स्केल 1 to 5। ठीक है, हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड अस टू योर फ्रेंड एंड फैमिली, आप हमें रिकमेंड करने के लिए कितना पसंद करते हो। यहाँ से आप ऑप्शन है, ये क्लिक कर सकता है बंदा। फिर नीचे एक क्विज दे दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोई डाटा फिल होता है तो वो तुरंत गूगल शीट में सेव हो जाता है, हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, गूगल फॉर्म इज अ फ्री गूगल टूल दैट हेल्प्स यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड स्टोर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? गूगल फॉर्म इज अ फ्री गूगल टूल दैट हेल्प्स यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड स्टोर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म आपने किसी के साथ शेयर किया। मान लो मैं आपसे मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, या आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया। ठीक है, आपने बोला भाई ये फॉर्म फिल कर दो आप, और मेरे पास आपने फॉर्म बना के शेयर कर दिया, उसमें मैंने जैसे अपना कोई डाटा डाला ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाए। अब उसमें आपने पूछा आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, ईमेल बताइए, कहाँ रहते हैं, कितना पढ़े हैं, वो सब आप उसमें आपने फॉर्म में बना रखा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में गूगल फॉर्म। की फीचर्स ऑफ गूगल फॉर्म, 100% फ्री है, ऑटो सेव रिस्पॉन्स है, मोबाइल फ्रेंडली है, सिक्योर है, सपोर्ट क्विजेज एंड ऑटो ग्रेडिंग है, कस्टम थीम एंड कलर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म का कलर, थीम और हेडर पे फोटो वगैरह सब चेंज कर सकते हो। इजी शेयरिंग विया लिंक, ईमेल और वेबसाइट। ये गूगल वर्कस्पेस के टूल हैं सारे। तो इनका ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इजी शेयरिंग है लिंक के थ्रू। ठीक है, गूगल साइट भी है, गूगल फॉर्म है, शीट है, स्लाइड है, ये सब। अब हम करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है ओपन गूगल फॉर्म। तो हम इसमें कर लेते हैं एक गूगल फॉर्म ओपन। ठीक है, आप अपने में खोलो। मुस्कान, आप अपने लैपटॉप में गूगल फॉर्म खोलो। कोई नहीं, उसमें खोलो, उसमें वो लॉगिन कर रखी है ना जीमेल मुस्कान वाली, उसी में ही खोलना। ठीक है, गूगल फॉर्म्स, इसमें फॉर्म्स नहीं आ रहा। कोई नहीं, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं ऊपर। कोई भी टूल अगर नहीं मिलता है ना साइड में, तो आप ऊपर जाके इसमें गूगल फॉर्म सर्च कर सकते हो। सर इसमें मेरा तो वो शो ही नहीं कर रहा जी। दिखाओ। दूसरा लैपटॉप दिया है क्या? वो नहीं दिया जो उस दिन था। तो राइट दूसरा है। कोई नहीं, आप इसमें कर लो। ठीक है, फैंटास्टिक है, इसमें सर्च कर लो, गूगल फॉर्म सर्च करो ऊपर। कर लिया? ये डैशबोर्ड खुला है ऐसा? पहले तो ऐसा खुल रहा है गूगल फॉर्म क्रिएट। दिखाओ इधर, घुमाओ। हाँ, इसमें ऊपर क्लिक, ऊपर वाले पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है, खुल गया सेम डैशबोर्ड। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास आगे क्या स्टेप है। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म।
यहाँ पर हम स्टार्टर न्यू फॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है, ठीक है, वो हम टेम्पलेट यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर्म के टाइप क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉर्म बना रहे हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे आप आपके पास फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड आते होंगे, आप वहाँ पर लर्न मोर करते हो, तो वो आपको एक फॉर्म आता है फिल करने के लिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दीजिए, तो वो क्या है, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो फॉर्म बनाया गया है। तो वैसा फॉर्म बनाने के लिए टेम्पलेट ऑलरेडी है, ठीक है। और पार्टी इनवाइट के लिए टेम्पलेट बना रखा है इन्होंने, या आरएसवीपी के लिए बना रखा है, ठीक है। इवेंट फीडबैक फॉर्म बना रखा है, कोई अगर इवेंट हुआ है उसका कैसा फीडबैक आपको देना है, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म बना रखा है, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म बना रखा है, इस तरीके से। तो अभी हम क्या है, पहले टेम्पलेट चेक करते हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये ऑलरेडी बना हुआ फॉर्म है, बस हमें अपने अकॉर्डिंग इसमें नाम वगैरह डाल सकते हैं। अब यहाँ हम डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पैलिन, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, दिस फॉर्म इज डिजाइन फॉर ठीक है। यहाँ पर अब ये हमारा फॉर्म बन चुका है, इसमें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये फॉर्म में डाल दिया कि सबसे पहले तो हमारा नाम आना चाहिए, ये ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि नाम लिखना रिक्वायर्ड है या नहीं। जैसे पूरे फॉर्म में दो चार चीजें रिक्वायर्ड हम डाल देते हैं, बाकी हम नॉट रिक्वायर्ड डाल देते हैं। फोन नंबर हमने रिक्वायर्ड नहीं डाला, इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं कि भाई फोन नंबर भरना जरूरी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इसका देख सकते हैं कि भाई इस पे बंदे को करना क्या है, शॉर्ट आंसर देना है, पैराग्राफ में देना है, मल्टीपल चॉइसेस देनी है, ड्रॉप डाउन बनाना है, क्या देना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर इसमें कर रहा है। ये इस टाइप का एक सिंपल सा फॉर्म है जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ऐड इमेज, इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हमें कुछ नया इसमें ऐड करने के लिए हमें क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे नाम हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो हमें और कुछ भी ऐड करना है, हम यहाँ पर इसमें एजुकेशन लेवल डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐड क्वेश्चन, देखो यहाँ पर साइड में ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, नीचे ये ऑप्शन दे देगा कि भाई क्या चाहिए आपको, यहाँ पर हम उसका नाम डाल देंगे, एजुकेशन, हाँ बस एजुकेशन हमने डाल दिया। अब हमें इसका आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए, या एजुकेशन लेवल में हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे हमने एजुकेशन लेवल डाल दिया। हम इसको मल्टीपल चॉइस में दे देंगे। ऑप्शन 1 देंगे हम यहाँ पर, क्या 10th, ठीक है। ऑप्शन 2 देंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन 2 देंगे हम यहाँ पर 12, ऑप्शन 3 देंगे हम यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है। ऑप्शन 4 देंगे हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ये हो गया डन, ओके। अब इसमें जैसे आप फॉर्म के नीचे वीडियो भी लगा सकते हो, और थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए इमेज भी लगा सकते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सब कर सकते हैं।
आप इसमें लिंक लगाना चाहते हो कि भाई पेलिन में मैं लिंक लगा देती हूँ फॉर्म में, ताकि जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर किसी के पास खुल रहा है, वो मेरी वेबसाइट पे जाना चाहता है, तो पेलिन पे क्लिक करके वो वेबसाइट पे पहुंच सकता है। हम यहाँ पर पेलिन का लिंक लगा देते हैं, pelin.co.in। ठीक है, ओके, ये हमने लगा दिया। अब इसको कर देते हैं हम पब्लिश। ठीक है, रिस्पॉन्डर एनीवन विद द लिंक पब्लिश। ठीक है, अब हमारा ये लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट यूआरएल हो गया है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं इसको कर रहा हूँ अब एक हम्म, ठीक है, अब इसको फिल करो आप। यार खुद ही नहीं रहा है। देखो क्या आ रहा है। नहीं, खुद ही नहीं रहा। ये अब इसमें ये आप फॉर्म फिल करो। सर, नहीं वो एरर कर देगा फिर वहां से। नहीं नहीं, साइन इन आपने लो, इसमें अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड, ये आपने गूगल में साइन इन नहीं कर रखा ईमेल से। सर मतलब यही वाला ईमेल जो था यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई सा भी ईमेल, किसी से भी आप लॉग इन कर लो और फिल कर दो। ये बस मैं आपको ये चेक करवाना चाह रहा हूँ कि आप जब फिल करोगे तो आपको रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा। ठीक है, अभी तो हमने एक टेम्पलेट पे काम किया है, अभी हम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे नया फॉर्म। नहीं होगा सर। क्या कर रखा है आपने अपने फोन में, समथिंग वेंट रॉन्ग। आपने गूगल में कोई गूगल वो नहीं कर रखा है, ईमेल नहीं कर रखा है आपने, हाँ है तो। इसमें ये क्यों आ रहा है फिर ऐसा। पता टू नहीं। फिल दिस फॉर्म यू मस्ट बी साइन इन, योर आइडेंटिटी विल रिमेन। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसमें मेरा जीमेल में भी मम्मी पापा के फोन में लॉगिन इसलिए।
कौन सा जीमेल है इसमें से आपका? ऊपर वाला स्कैन रेजन। ये लो, इसमें लोग स्क्रीन लॉक डाल। जैसे ये हमारा फॉर्म है, मैं इसका जो लिंक है हमारा, यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक किया, उसको शॉर्टन कर दिया। किसी को अगर हम भेजते हैं तो शॉर्ट यूआरएल सही रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने दूसरे अकाउंट में गया, मैंने यहाँ पर इसको किया, ये किया। ये खुल गया। मैंने इसका हेडर भी चेंज किया, हेडर इमेज देख रहे हो, कस्टमाइज कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर मैं अपना अब अगर मैं फॉर्म ये फिल नहीं करता हूँ, जैसे फोन नंबर पे मैंने रिक्वायर्ड कर रखा है, इसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो ये मेरे को यहाँ पर बोलेगा भाई दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आपको ये फिल करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने ये सब फिल कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पर ये मैंने लिंक लगा रखा है, चाहे तो बंदा यहाँ से जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी मैं यहाँ पर ये भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ मतलब डिस्क्रिप्शन ये लिख सकता हूँ कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज क्लिक ऑन पेलिंग। जैसे मैं उनको यहाँ पर गाइड कर दूंगा कि आप लिंक पे क्लिक करो तो वो मेरी वेबसाइट पर जाएगी फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं अब अपना रिस्पॉन्स देखता हूँ कि जो मैंने फॉर्म फिल करा है वो कहाँ पर आया। ये हमारा फॉर्म है, इसके हम रिस्पॉन्सेज में जाएंगे। देखो इसने दिखा दिया कि एक रिस्पॉन्स आया है इस फॉर्म में, आप ये देखो, ये फॉर्म का रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। एजुकेशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन है, लिंक टू शीट। अब मैं इसको जैसे यहाँ से लिंक करूंगा ना तो ये रिस्पॉन्स मेरा शीट में चला जाएगा, गूगल शीट में। मेरे को ये लीड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये डाटा मैं फिल करवा रहा हूँ, मुझे वो मैनेज भी तो करना है कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा है, उनके ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है। मैं यहाँ से जैसे लिंक टू शीट करूंगा ये या तो हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारी शीट है हम उस पे इस डाटा को भेज सकते हैं, या फिर हम न्यू स्प्रेडशीट इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी अगर कोई शीट है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं उसको, ये हमारे पास शीट दे देगा बहुत सारी कि भाई किस शीट में आप इसको शेयर करना चाहते हो। तो मैं इसको किसी भी शीट में डाल सकता हूँ, ठीक है। पर हमें न्यू शीट चाहिए तो हम इसको कर देंगे कैंसिल, और हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और यहाँ पर कर देंगे क्रिएट। हमारी न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुकी है और ये डाटा उसमें आ चुका है। ये देख रहे हो टाइम किस टाइम फिल हुआ है, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मतलब जो भी बंदे ने डिटेल अपने हमें दी है वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का हमें ये बेनिफिट है, ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है और वो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास सीट में आ जाता है, ठीक है। अब ये था हमने जो टेम्पलेट पे बनाया है। अब हम बनाते हैं स्क्रैच से। ब्लैंक फॉर्म पे जाएंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म, फॉर्म का टाइटल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म का टाइटल हम डाल देते हैं फीडबैक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का टाइटल है हमारा फीडबैक। अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई साहब क्या हो रहा है। ठीक है, फीडबैक फॉर्म हो गया। फीडबैक फॉर्म पैलिन सर ये हट क्यों नहीं रहा? क्या नहीं हट रहा है? देखो क्या नहीं हट रहा है। अच्छा ये इसको आप पूरा वो करो, मतलब इसमें ना कुछ वर्ड लिख दो और फिर उसके बाद उसको पिछले को डिलीट मार दो। मतलब कुछ ना कुछ टाइटल रहना जरूरी है, इसलिए वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आप इसमें आगे लिख दो पहले अनटाइटल जो आ रहा है ना, अनटाइटल फॉर्म, इसके आगे अपना टाइटल डाल दो, फिर इस अनटाइटल को डिलीट कर देना। तो नहीं, इसके आगे इधर ही। देखो ना,
तो ये रहेगा। हाँ, अभी यहीं पर आप डाल दो फीडबैक फॉर्म, फिर उसके बाद इसको डिलीट कर देना, तो वो बार बार नहीं आएगा। अब इसमें वही हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज क्लिक ऑन स्पेलिंग। ठीक है, ये डाल दिया। हम इसका कुछ भी कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बनाना चाहते हैं, या लीनियर स्केल बनाना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन देना चाहते हैं, चेक बॉक्सेस देना चाहते हैं, ये क्या देना चाहते हैं। हम यहाँ पर देना चाहते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा फीडबैक का। अब मेन चीज है पहले टेम्पलेट बनाना। फीडबैक में हमें क्वेश्चन कौन कौन से रखने हैं। फीडबैक में हमारा जैसे पहला क्वेश्चन क्या रहना चाहिए कि हाउ विल यू रेट और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या आंसर जो हमें चाहिए वो हम किस में चाहते हैं। रेटिंग के लिए तो अब हमें स्केल लगाना पड़ेगा 1 से 10 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साइड में ऑप्शन देता है स्केल लगाने के लिए, ये रहा लीनियर स्केल। ठीक है, अब लीनियर स्केल हम क्या लगाएंगे 1 to 10। ठीक है, ये लेबल हम इसमें लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लीनियर स्केल का ही सेम चाहिए, मतलब अगला भी हमें स्केल ही चाहिए, तो हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे इसी पार्ट को। ये डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसमें बस क्वेश्चन चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन रखेंगे, एक मिनट, हमने इस क्वेश्चन में गलती कर दी है, हाउ विल यू रेट नहीं लिखा है, रेट और हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पर हम क्वेश्चन डाल देते हैं कि प्लीज रेट और स्टाफ बिहेवियर। ठीक है, अब इसका हम दो तरह से आंसर ले सकते हैं। प्लीज रेट और स्टाफ बिहेवियर की जगह हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब जैसे हमने ये डाल दिया है, इसकी लीनियर स्केल की जगह हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में, हाँ मल्टीपल चॉइस में सबसे पहला रहेगा वेरी रूड। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा हमारा गुड, वेरी रूड, रूड, फिर उसके बाद हमारा रहेगा पोलाइट, और उसके बाद रहेगा वेरी पोलाइट। ठीक है, ये हमने एक फीडबैक फॉर्म रेडी कर लिया है दो क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम मल्टीपल क्वेश्चन लगा सकते हैं, और उनके मल्टीपल टाइप से हम आंसर ले सकते हैं, पैराग्राफ में, चेक बॉक्सेस में, ड्रॉप डाउन में, या हम फाइल अपलोड करवा सकते हैं। फाइल अपलोड जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं कि अभी हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं कि प्लीज अपलोड इमेज ऑफ द इशू। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं अपलोड फाइल। सर हाँ, मतलब वो जो आपने वहां तक लिखा इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद मतलब वो एक्स्ट्रा पेज कहाँ से लिया था? ये एक्स्ट्रा पेज नहीं लिया। हाँ। जैसे हम यहाँ पर आए ना, यहाँ पर आए तो मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं इस वाले पे हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर नया क्वेश्चन चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो साइड में ऑप्शन आता है, ऐड क्वेश्चन करूंगा, नीचे ऑप्शन आ जाएगा नया। ठीक है, अब इसमें जाओ, आप देखो मैंने ये यहाँ पर देखा है फाइल अपलोड का, मैंने यहाँ पर डाल दिया प्लीज अपलोड इमेज ऑफ द इशू इफ यू हैव। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, और ये रिक्वायर्ड नहीं रखा है, क्योंकि अगर इशू है तो आप फोटो डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यहाँ से हम
कोई भी फाइल का स्पेसिफिक टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता है बंदा, या सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो कुछ भी अपलोड कर सकता है, वीडियो भी, फोटो भी, पीडीएफ भी, डॉक्यूमेंट भी। अगर हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे तो उसके पास सिर्फ कुछ ऑप्शन रहेगा, जैसे डॉक्यूमेंट अगर उसको अपलोड करना है, या पीडीएफ अपलोड करनी है, या कोई इमेज अपलोड करनी है, तो हमें इमेज चाहिए, हम सिर्फ इमेज पे और वीडियो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ फाइल, एक टाइम में बंदा कितनी फाइल अपलोड कर सकता है, तो हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB कि 10 MB की फाइल साइज का वो अपलोड कर सकता है। ये देखो ये ऑप्शन आ गया, सेव हमारे पास ड्राइव में हो जाएगी। हम ये फीडबैक हमने फॉर्म बना लिया है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, हमें ये चाहिए नहीं, हम बस 3 ही चीजें चाहिए बस। ओके, तो ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा और कस्टमाइज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर गए ऊपर कस्टमाइज थीम, इस फॉर्म की थीम को चेंज करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज थीम पे हम जाएंगे यहाँ से। हाँ वो जो मतलब वहाँ था यूनाइटेड क्वेश्चन, हम्म, तो फिर वो जो आपने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 वो कैसे लिया? वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आएगा। जैसे टाइप ऑफ आंसर आ रहा है ना क्वेश्चन के साइड में, देखो ये आंसर वाला है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। या फिर इसमें मल्टीपल चॉइस से आप, हाँ मल्टीपल चॉइस में आएगा ऑप्शन, अगला ऑप्शन जैसे ऐड ऑप्शन पे करोगे ना, अगला ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। ये देखो, उधर देखो, ये रहा। हमने पहले क्वेश्चन लिखा है, फिर आंसर का टाइप देखा है, ठीक है, कि हमें किस टाइप में आंसर चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए या शॉर्ट आंसर में चाहिए। मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करा, फिर हमें इसने ऑप्शन लिखने का यहाँ पर ऑप्शन दे सर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वाला जो आपने उस फॉर्म में लिखा है ना, ये हाँ, ये स्केलिंग में, लीनियर स्केलिंग में, अच्छा हाँ, तो इस सही पे है। क्लिक करा, आंसर हमें किस में चाहिए, लीनियर स्केल में चाहिए, तो यहाँ पर ये स्केल हो गया। स्केल हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 1 से 10 तक, हम 1 से 5 तक का भी कर सकते थे, ठीक है। 1 से 10। हम्म, या अब जैसे हमने ये ऑप्शन दे रखा था यहाँ पर, प्लीज रेट अवर स्टाफ बिहेवियर। सर नहीं आ रहा, क्यों? हाँ 1 से 10 हो गया ना, ठीक है। अब आप अगले पे जाओगे ना, उसका प्रीव्यू तब दिखेगा आपको। अच्छा, आप इस पे आओ, वो देखो प्रीव्यू दिख गया, वो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो एडिटिंग मोड में है, जब आप इस पे आओगे तो वो प्रीव्यू मोड में है, ठीक है? फिर ये एडिटिंग मोड में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो, हमने यहाँ पर लिखा है कि हाउ विल यू रेट अवर हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। हम यहाँ पर रेटिंग का भी फीचर लगा सकते हैं, ये तो अभी हमने स्केल का फीचर लगाया था, हम यहाँ रेटिंग का भी फीचर लगा सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ये देखो स्टार आ जाएंगे साथ में, कहाँ तक हमें रेटिंग करनी है, 5 तक। ये देखो आ गया। जी सर। इस तरीके से हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये पता चल, कोई और क्लास है। अच्छा अच्छा, तो 10 मिनट और, ठीक है। ले लो फिर, अगर आगे पढ़ाना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा लैपटॉप से पढ़ा लेना, फिर हमें शेड्यूल कर दूंगा टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो ये फॉर्म समझ में आ गया आपको, फीडबैक फॉर्म है क्यों बनाना है। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म बना सकते हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब इसमें आपको अगर कस्टमाइज करना है इस फॉर्म को, वो कैसे करोगे, आप थीम ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से आप पूरे फॉर्म का अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट मतलब कि इनका स्टाइल, ठीक है। जैसे ये हेडर का फॉन्ट है, अब मैं इस हेडर का फॉन्ट यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, मैंने ये कर लिया, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं आगे जो मेरे क्वेश्चन है उनका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, क्वेश्चन का फॉन्ट रखता हूँ मैं ये, देखो हो गया चेंज। अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसको टेक्स्ट को मैंने कर दिया ये देखो आंसर वाला जो भी टेक्स्ट है वो सब ऐसा हो गया। मैं उसके बाद यहाँ पर कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये मेरे थीम का कलर चेंज हो रहा है, देखो ऊपर देख रहे हो आप, हाँ। ये देखो ये, या मैं अगर इसका
इमेज चेंज करना चाहता हूँ हेडर का तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इमेज मैं डाल देता हूँ और मैंने ये डाल दिया इमेज, ये वाला इंसर्ट। अपने हिसाब से भी हम अपलोड कर सकते हैं इमेज। ये देखो हेडर की इमेज आ गई। जी सर। अगर मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये नहीं, मुझे अपने आप से अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फोटोज में ये गूगल फोटोज से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे तो हमारे जो कंप्यूटर में इमेजेस हैं वो ये दिखा देगा हमें। ठीक है, जैसे और अगर अलग से इमेज क्रिएट करना है, सर्च करके उसको कॉपी करके फिर, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो सर वो कैसे करेंगे? मतलब गूगल से निकालनी है जैसे इमेज। हाँ हाँ। समझ में आया? वहां से हमने ड्रैग किया उसको। तो उसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं, कॉपी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आओ, हाँ। यहाँ से इसको उठाओ, क्लिक करके रखो, इसको यहाँ पर लेके जाओ और उसके बाद यहाँ पर छोड़ दो। मतलब ये अभी तो हमने वो ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं ऑन किया है, जैसे यहाँ पर ये ड्रैग का ऑप्शन आ गया है। ये यहाँ पर लिख रहा है ना, ब्राउज करो या ड्रैग करो। अच्छा। ब्राउज और ड्रैग अ फाइल, अभी हमने यहाँ से उठाया, ये तो यहाँ पर ले गए और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ये अपलोड हो गया। ये अब कस्टम फॉर्म बन चुका है क्योंकि आपने इसको कस्टमाइज कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, ये इमेज ऊपर हेडर की इमेज सिलेक्ट हो गई। अब आप इसका पूरे फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने ना हेडर इमेज के अकॉर्डिंग कलर खुद ही उठा लिया है। ठीक है, अब इसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो फॉर्म का तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ये देखो दिख रहा है बैकग्राउंड, वो हमने कर दिया। तो ये आप कर सकते हो। इसकी आप साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो छोटे दिख रहे हैं, तो आप इसको 16 कर दो, यहाँ से साइज बढ़ा दिया। ये टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, इसको और थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अच्छा, अब हम यहाँ पर ये भी मैनेज कर सकते हैं कि जो इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहता है, या तो वो लिंक के थ्रू कोई भी आ जाए या फिर हम स्पेशल हम उसको एक्सेस देंगे। एनीवन विद द लिंक या रिमूव लिंक, हम अपनी मर्जी से सिर्फ एक बंदे से फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो वो फिल कर सकता है। अब यहाँ से हम किसी को भी भेजेंगे तो वो लिंक फिल कर देगा। जैसे ये लिंक इसका क्रिएट हो गया, इसको सॉर्ट करेंगे, यहाँ से ये फॉर्म लिंक बन चुका है, कॉपी करेंगे, फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाके इसको फिल करके देखता हूँ। ये मैंने किया ओपन। अब यहाँ पर मेरे पास एडिटिंग मोड नहीं आएगा क्योंकि मैंने नहीं बनाया इस फॉर्म को, दूसरी ईमेल आईडी से बनाऊँ। अब मेरे पास ये देखो। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया है भाई, हाउ विल योर रेट हॉस्पिटैलिटी 5 स्टार और वेरी पोलाइट। वेरी पोलाइट फुल स्टार, और ये मैंने यहाँ पर बना दिया है प्लीज अपलोड अ फाइल। मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो ये और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि जिस पे स्टार बना है बस वही रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको सबमिट। फॉर्म सबमिट हो गया, तो मैंने उस पर लिंक नहीं लगाया था। ठीक है, कोई नहीं। फॉर्म सबमिट होने के बाद हम वापस इसमें चेक करें कि भाई अब ये देखो रिस्पॉन्स दिख गया। रिस्पॉन्स में जाएंगे, ये देख रहे हो रिस्पॉन्स, इसने हमें रिस्पॉन्स बता दिया कि भाई 100% रिस्पॉन्स आया है। वेरी गुड, ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करता है डाटा। अच्छा। ठीक है,
यहाँ पर अगर कोई फाइल लगी होती तो वो भी दिखा देता। हर क्वेश्चन पे कितने रिस्पॉन्स है बंदे के वो भी देखो, इस क्वेश्चन पे 1 रिस्पॉन्स है, इस पे 1 है, इस पे 0 रिस्पॉन्स है क्वेश्चन पे, वो भी। समझ में आ गया? ये है आपका कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम बाहर बैठते हैं। ठीक है, वहां पर मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग के फंडामेंटल क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, अगली क्लास में फिर कैनवा पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। आज आप गूगल साइट और गूगल फॉर्म की प्रैक्टिस करना है यहाँ पर बैठ के। ठीक है, घर पे जाके भी क्या ही करोगे आप। तो चलो बाहर चलते हैं। बैठो यहीं बैठो, ले लो सर क्लास। ठीक है, समझ में आया फॉर्म? कुर्सी इधर कर लो और इसको देख। ठीक है, बैग इस पे रख लो।